हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग को साइंस की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर 10th क्लास का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में समझाने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उनका भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक या एक से अधिक पदार्थ, मतलब अलग अलग कोई दो एक या एक से अधिक पदार्थ को क्या किया, आपस में मिला दिए और मिलाने के बाद एक कोई नया पदार्थ का निर्माण हो गया, मतलब उन दोनों से अलग। तो उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण भी क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम एक अलग पदार्थ है, ये क्या है आपका? मैग्नीशियम। ये क्या है आपका? एक अलग पदार्थ है। और ऑक्सीजन ये भी आपका अलग पदार्थ है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब आपस में मिले तो क्या बन गया? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मतलब आप लोग यहाँ पे अगर ध्यान देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों अलग अलग पदार्थ है, दोनों के संयोजन से दोनों मिल गए, मिलने से क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या हो गया आपका? एक नया पदार्थ बना। अब इसके जो गुण होंगे, भौतिक या रासायनिक गुण, भौतिक गुण का मतलब ये हुआ कि इनके जो आपके कलर, रंग, ये सब जो भी रंग वगैरह जो होते हैं वो भौतिक गुण होते हैं, इनके रंग, इनके सुगंध वगैरह। रासायनिक गुण क्या होंगे कि मतलब इनके रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, कुछ मतलब इनके गुण कुछ और रासायनिक होंगे, इनके कुछ और है, इनके कुछ और है। तो एक चीज और यहाँ पे देखिएगा कि इधर जितने, इसको बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं उत्पाद। तो अभिकारक में जितने अणु होंगे उतने इधर भी होने चाहिए। तो मैग्नीशियम में देखिए यहाँ पे 2 हैं, यहाँ में ऑक्सीजन में कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ भी एक एक है ना, तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे? इसको 2 कर लेंगे, बैलेंस कर लेते हैं, संतुलित। क्योंकि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब तक संतुलित नहीं होती है तब तक वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहलाती। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? समझ में? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या मतलब 2 पदार्थ अलग अलग है, मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और नए पदार्थ का जो निर्माण करते हैं उसके रासायनिक और भौतिक गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। मतलब उनके रसायन में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या करेंगे, मतलब किस पदार्थ को कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है और ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई चीज़ है, उसमें अगर अवस्था में परिवर्तन हो गया। अवस्था में परिवर्तन का मतलब होता है कि जैसे अवस्था कितनी होती है? 3 होती है। ठोस होता है, द्रव्य होता है और गैस होता है। तो ठोस, गैस, द्रव्य में मान लीजिए ये क्या है? मैग्नीशियम क्या है? ठोस है। मैग्नीशियम क्या है? ठोस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। लेकिन ये मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या है? ये भी गैस ही है। ये भी क्या है आपका? गैस है। तो क्या हुआ कि इनकी अवस्था में परिवर्तन हुआ ना, ठोस गैस मिलकर गैस बन गया। मतलब क्या है कि गैस मिलके कुछ और बन गया, ठोस बन गया। तो मतलब उनकी अवस्था में परिवर्तन होता है। तब उनकी अवस्था में अगर परिवर्तन हुआ तो क्या होगा? पूरे वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब उनके रंग में परिवर्तन हो गया। मान लीजिए ये लाल थे और बाद में क्या हो गया? हरा हो गया। पीला था तो लाल हो गया। तब उसके रंग में परिवर्तन हो, तो भी वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि रंग में परिवर्तन मतलब कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन मतलब कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। तो अवस्था में परिवर्तन रासायनिक गुण हो गया, रंग में परिवर्तन भौतिक गुण हो गया। गैस का निकलना, मतलब अगर कोई अभिक्रिया होगी उससे गैस निकलना, तो वो आपका क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया। अगर ताप में परिवर्तन, मतलब इनका ताप कुछ और है, जब अभिक्रिया नहीं हुई तब इसका ताप कुछ और है। बाद में क्या हुआ कि अभिक्रिया कराने के बाद इनका ताप कुछ और है। मान लीजिए यहाँ पे अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, बाद में हो गया आपका 35, तो उनके ताप में परिवर्तन हो गया। तो और छेप का निर्माण का मतलब ये हुआ कि मतलब कोई पदार्थ का निर्माण हो गया, मतलब इनके मिलने से कुछ बन गया, मतलब कोई भी पदार्थ का बनना। मतलब और छेप का निर्माण मतलब कि जैसे मैग्नीशियम, ये बीकर है, इसमें मैग्नीशियम डाल दिया, ऑक्सीजन मिला, तो ये क्या हुआ? यहाँ पे कुछ निर्माण होगा और छेप होगा, नीचे जाके जम गया, तली में इसके सरफेस में जाके कुछ जम गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? और छेप का निर्माण। तो ये आपका हो गया
अवक्षेप करने वाला। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे होती है कि किसको रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे जिसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, या ताप में परिवर्तन हो जाए, या गैस का निकलना में, या अवक्षेप करने में। अगर ये पांचों चीजें हो रही हैं मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाद आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार मेनली होते हैं, बाकी इसके अंदर जो भी हो। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा होता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चौथा होता है ऊष्माक्षेपी या ऊष्मास्फूर्ति अभिक्रिया, पांचवा होता है ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। तो पहले आते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया उसको अब एक एक करके संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, फिर वियोजन पढ़ेंगे, फिर विस्थापन, फिर ऊष्माक्षेपी, फिर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो एक एक करके पढ़ते हैं फिर आगे। पहला हम पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया देखिए यहाँ नाम से पता चल जाए, संयोजन मतलब जुड़ने से बना है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, अब वो तत्व होते हैं या यौगिक कुछ भी होते हैं। तत्व क्या होते हैं जो सेम अणु मिल के बनते हैं, वो तत्व होते हैं, और जो अलग अलग से मिलके, जैसे CO2 CO अलग अलग है, यौगिक हो गया, H2 H और H अलग है, सेम है तो तत्व हो गया। संयोग करके एकल उत्पाद, एकल उत्पाद मतलब एक उत्पाद का निर्माण, मतलब कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं और एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, मतलब एक उत्पाद ये हो, एक उत्पाद ये हो, मिलके क्या बन गया, एक उत्पाद। जैसा आप यहाँ पे उदाहरण के लिए, और इसमें कोई इसका बाई प्रोडक्ट नहीं होता, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं बनता। एक उत्पाद के अलावा और कुछ, मतलब या तो हाइड्रोजन गैस निकला या ऑक्सीजन या कुछ अलग से कुछ नहीं बनता, सिर्फ एक उत्पाद बनता है। जैसे उदाहरण अमोनिया NH3 अमोनिया, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। इन दोनों का जब आपस में अभिक्रिया हुआ तो 2 अलग अलग पदार्थ हैं, जब ये आपस में मिले तो एक नए उत्पाद का निर्माण हुआ, एकल उत्पाद का निर्माण हुआ। एकल उत्पाद मतलब एक उत्पाद का निर्माण हुआ, क्या हुआ, अमोनियम क्लोराइड। इसमें देखिए कोई बाई प्रोडक्ट इसका नहीं बना है, तो ये आपका क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया होता है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन मतलब टूटना, अपघटन मतलब किसी चीज का कमी होना, किसी चीज में टूट टूट के किसी और चीज में बदलना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों का प्रबंधन, जो यौगिक कोई भी बाहरी प्रभाव के कारण, जैसे बाहरी प्रभाव में ऊष्मा के द्वारा या विद्युत के द्वारा या प्रकाश के द्वारा, किसी के माध्यम से किसी चीज का प्रभाव पड़े, प्रकाश का प्रभाव पड़ जाए या विद्युत का प्रभाव पड़े या ऊष्मी की प्रभाव, जिसकी वजह से उसका क्या हो, अपघटन। वो अपघटन होकर वो किसी और पदार्थ में, एक या एक से अधिक पदार्थ में बदल जाए। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारक में ऊष्मा के द्वारा या प्रकाश के द्वारा या विद्युत के द्वारा के प्रभाव के द्वारा अपने अवयवित, मतलब अपने जो अलग अलग जो उनके घटक है जिनसे वो चीज बना हुआ है, वो अलग अलग तत्वों में क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अभी तत्वों या लघु यौगिक मतलब छोटे छोटे लघु मतलब छोटे छोटे यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए KCl है, इसका ये किसके द्वारा टूटा है, पोटेशियम में टूट गया है, और किसमें, क्लोरीन में। किसके द्वारा, विद्युत अपघटन के। Cl जो है K और Cl अलग अलग अपघटन में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक। इसके द्वारा विद्युत अपघटन, ऐसे जरा ऊष्मा के द्वारा भी हो जाता है काफी। तो 3 प्रकार से विद्युत अपघटन मतलब ये वियोजन अभिक्रिया होता है। पहला होता है ऊष्मी अपघटन के द्वारा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा, मतलब ऊष्मा के द्वारा क्या हो, अलग अलग पदार्थों में, सरल पदार्थों में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, अपघटित हो जाए। 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, ऊष्मी अपघटन कहलाते हैं। ये ऊष्मा के द्वारा होगा इसलिए ऊष्मीय अपघटन कहलाता। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या हुआ, इसमें ऊष्मा प्रवाहित किया गया, मतलब इसको गर्म कर दिया गया। गर्म कर दिया गया तो क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये बाहर निकल गया, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब ये अपने अपने अलग अलग अवयव में क्या हो गया, टूट गया। वियोजन का मतलब क्या हुआ कि जब ये कोई एक पदार्थ टूट के अलग अलग पदार्थ में, और संयोजन का मतलब क्या हुआ, अलग अलग पदार्थ मिलके कोई एक पदार्थ, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, मतलब विलोम। मतलब संयोजन में अलग अलग पदार्थ मिलके एक बना, वियोजन में एक पदार्थ मिलके अलग अलग बना। तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मीय अपघटन के द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गए, बट गए। तो ये आपका ऊष्मीय अपघटन हुआ क्योंकि ऊष्मा के द्वारा हुआ।
इसके अलावा जो अगला 2 है वो पढ़ लेते हैं। प्रकाश अपघटन जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, मतलब सूर्य के प्रकाश पड़ा उसकी वजह से उसका अपघटन होने लगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश अपघटन। मतलब जो उसका बाह्य कारक है, प्रभावित करने वाला कारक है, वो क्या है, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। प्रकाश अपघटन को क्या बोलते हैं, आपका फोटोसिंथेसिस वगैरह बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड है, इसका सूर्य का प्रकाश पड़ा जिसकी वजह से Ag इसका अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। Ag क्या है, सिल्वर है, ये क्या है आपका क्लोरीन। Ag क्या है, सिल्वर में और आपका क्लोरीन में बदल गया। फिर आपका आया विद्युत अपघटन। तीसरा जो इसका प्रकार होता है जो बाह्य प्रभाव के कारण मतलब अपघटित होता है, विद्युत अपघटन। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन या गलित अवस्था में, अगर वो जलीय विलयन है या गलित अवस्था में, मोल्टेन स्टेट में है, तभी विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं। अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। तो जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर यह 2 या 2 से अधिक प्रतिशत पदार्थ क्या होता है, अपघटित हो जाता है, वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, अपघटित हो जाते हैं। उससे हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के लिए H2O है, विद्युत अपघटन। जल है, जैसे जल का क्या है कि विद्युत अपघटन प्रभावित किया गया तो H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होगा। अभी मैं आपको समझाएगा, जैसे H2O क्या है, इसमें क्या है, ये H2O है, ये क्या है आपका H2O है। इसका अगर आयन के रूप में देखेंगे तो H आयन में, और वो आयन में क्या हो जाता है, ये टूट जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लिया हमने, विद्युत धारा प्रवाहित किया, ठीक है। ये आपका क्या होगा, H आयन, ये आपका कैथोड और एनोड ले लेते हैं। ये आपका एनोड होगा, इधर एनोड होता है, और इधर आपका क्या होगा, कैथोड होगा, ठीक है, माइनस में प्लस में। इसमें माइनस में होता है प्लस में, क्योंकि ये तो ये आपका हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, ऑक्सीजन नीचे चला जाएगा। तो मतलब ये आपका क्या होगा, इसमें जब ये भी याद रखिएगा हमेशा कि कैथोड पे हमेशा प्लस वाला जाता है, एनोड पे आपका माइनस वाला जाता है, ठीक है। तो ये आपका विद्युत अपघटन का तरीका होता है, कैसे विद्युत अपघटित होता है। तो विद्युत अपघटन क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर या 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाती है, विद्युत अपघटन कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे जल है, विद्युत अपघटित किया गया तो हाइड्रोजन कैथोड पे चला जाएगा, O2 एनोड पे, ये अलग अलग अपघटित होगी। किसको वजह से, इसका बाह्य कारक क्या है, विद्युत अपघटन। तो तीसरा जो पढ़ा यहाँ पे दिया भी विद्युत अपघटन। प्रकाश अपघटन, इसमें AgCl सूर्य के प्रकाश का संबंध। विद्युत अपघटन में क्या हुआ, अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन या गलित अवस्था में, तो जो जलीय या गलीय होंगे हुई, अगर नहीं हो तो उसमें उसको पहले हम जलीय या गलित अवस्था में करेंगे, तब बात करने पर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए जल है, विद्युत धारा प्रवाहित किया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में वियोजित हो गए। तो ये यहाँ तक पढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा उसमें हम अगले जो टाइप्स प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसको हम पढ़ेंगे। जो आपका तीसरा जो हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसमें पढ़ेंगे एकल प्रतिस्थापन, द्विविस्थापन इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा पूछा जाता है। फिर उसके बाद ऊष्मा शोषी ऊष्मा क्षेपी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीकरण अपक्षय पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।